एग्जाम का पैटर्न है ग्रेजुअली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली ही क्या करना है, अपग्रेड करना है और उसी तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों को हमें फॉलो करना है। तो कैसे हो पाएगा, इसके लिए हमने जो स्टडी मटेरियल है उसके डिजाइन में थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया, क्या प्रीवियस लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया है, क्योंकि लास्ट 25 ईयर जो हमारा लास्ट 5 ईयर है वहां से ही चेंजेस स्टार्ट हुआ है। उससे पहले जो था कोरोना वायरस टाइम से पहले का सिलेबस है, तो उसमें काफी डिफरेंट है अभी के कंपेयर में। ओके, तो जो हमारा अपग्रेडेड एग्जाम है 2027 में होने वाला है, उसके लिए हमने जो रिसेंट 5 ईयर का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज हम उस पे काम कर रहे हैं, हमने उस पे प्रिपरेशंस किया है। तो उसमें क्या किया हमने, जैसे क्वेश्चंस तो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे आपको सारा फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप हमने क्या किया, लास्ट 5 ईयर का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का लिया है। जो स्टैंडर्ड सॉल्व कर देगा वो बेसिक हो जाएगा, हम उसका भी लेंगे। ओके, तो दोनों पीडीएफ आपके पास होगा। इसमें हमने क्या किया है, चैप्टर वाइज जो हमारा रियल नंबर, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 10 का रियल नंबर है, हमने इसमें मार्क वाइज क्वेश्चन को सेपरेट कर लिया रियल नंबर में। यानी रियल नंबर में 1 मार्कर जो क्वेश्चन है उसको हमने एक साथ कलेक्ट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक साथ हमने कलेक्ट किया है, और जितने भी क्वेश्चन है सबको हमने एक साथ कलेक्ट कर दिया विथ ऑप्शंस, असर्शन, रीजन, जितने भी तरीके के क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 5 ईयर में हमने यहाँ पे मेंशन किया है इस नोट्स में। फिर 2 मार्कर क्वेश्चन को हमने अलग सेपरेट किया है, और इसमें साथ में ईयर भी मेंशन कर रखा है कि भाई कौन सा ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, कितने मार्क्स का पूछा गया है। इससे क्या एडवांटेज मिलेगा आपको, एक्चुअली एनालाइज करने में हेल्प मिलेगा, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगा। आप किस तरह के क्वेश्चन में अटक रहे हो, फंस रहे हो, 2 मार्कर, 1 मार्कर, 3 मार्कर, तो 5 मार्कर, हर एक टाइप की जो क्वेश्चन है उसको हमने मार्क वाइज, ईयर वाइज सेपरेट किया है। ओके, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा हेल्प होगा। जैसे यहाँ 2 मार्कर क्वेश्चन है तो आप देख सकते हो 10 है ना, फिर 3 मार्कर क्वेश्चन है, फिर 11, 12, इस तरीके से हमने सबको ईयरली सेपरेट कर लिया है, जिसके कारण क्या होता है हम इफिशिएंटली प्रैक्टिस करते हैं। और एक और चीज क्या कि इसका सॉल्यूशन हमने साथ में नहीं रखा है, इसका सॉल्यूशन हमने एंड ऑफ द चैप्टर रखा है। देखो यहां से आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा विथ आंसर। ओके, तो आंसर और सॉल्यूशन, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ में है। जनरली बुक में क्या होता है कि ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन है और इसके जस्ट नीचे सॉल्यूशन होता है, एक क्वेश्चन है इसके नीचे सॉल्यूशन होता है। उस केस में क्या होता है, हमारा माइंड कम काम करता है और हम सॉल्यूशन को तुरंत ही देख लेते हैं। ओके, तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में सब क्वेश्चंस को अरेंज किया है, और देन आफ्टर क्या है, देन आफ्टर हम इसके सॉल्यूशंस को यहाँ पे दे रहे हैं, आंसर्स को नीचे दे रहे हैं। इससे बच्चों के अंदर क्या होगा, एक जो सेल्फ प्रैक्टिस का है वो भी मेंटेन होगा। उसे कहीं डिफिकल्टीज होगा तो वो क्या काम कर सकता है, यहाँ पे देख सकता है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है क्लास 10 का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसको एक पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमसे फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो। इसका हमने कोई कॉस्ट नहीं रखा है, ये स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए हम, क्योंकि हमारा पर्पस से ज़्यादा लर्निंग अप्रोच को कैसे इजी बनाया जा सकता है, कैसे स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे उनके बोर्ड एग्जाम में अच्छे रिजल्ट हो और उनके ऊपर जो पढ़ने के कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रेशर है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ओके, तो आप भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ले सकते हो, हमारे स्टडी एकर वेबसाइट पे भी होगा, जल्दी हम वहां पे अपलोड कर देंगे, और हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करके भी ले सकते हो इसे। ओके, आपको पूरा फाइल एक मिल जाएगा क्लास 10 का, और आराम से आप बना सकते हो। इसमें सॉल्यूशन सपोर्ट भी होगा, किसी तरीके की किसी का डाउट होता है समझने में, फार्मूला में, किसी तरीके की इशू है, आप फ्रीक्वेंटली हमसे डिस्कस कर सकते हो। सॉल्यूशंस में ईच एंड एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, तो आप इसको इस क्वेश्चंस का यूज करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच।